हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय चैनल जेड सॉल्व पेपर। दोस्तों, आज मैं पीईटी 2016 का पेपर लेकर आया हूं, जो कि मैं थोड़ा लेट इसको अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी देखा कि 2016 का पीईटी का हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर है ही नहीं। तो मेरे दिमाग में आया कि इसको आज आपको अपलोड करके बताया जाए कि आप इसको बार बार पढ़ें ताकि इससे एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिले। चूँकि टीईटी पीटी का डेट तो अभी आया नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। और जितना आप रिपीट कर सकें उतना कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें। और इस पेपर में अगर कोई एरर मिलता है, कोई कमी मिलता है, इसमें कोई रॉन्ग आंसर होता है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ें और अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कंफ्यूज ज़्यादा होंगे और एग्ज़ाम में आप लोग गलत क्वेश्चन करके आएंगे। इसलिए क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको एक नई चीज़ निकल के आएगी और उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसीलिए पेपर सॉल्व कराया जाता है। आप किसी भी कोचिंग संस्थान में देखें या कोई भी टीचर अगर आपको बताते होंगे तो यही बताते होंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चाहे जो माध्यम हो, चाहे मेरे चैनल के माध्यम से, चाहे किसी और चैनल के माध्यम से, या कोई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसमें आप आंसर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1398 ईस्वी में। ठीक है, आइए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा डिटेल पढ़ा जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वीडियो को पास करके आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े थे? तो एक खेड़ा आंदोलन से जुड़े थे, है ना, खेड़ा आंदोलन से जुड़े थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अवध का नवाब, मैसूर का राजा, बाजीराव सेकंड, निजाम अली। तो इसका सही आंसर होगा अवध का नवाब। ठीक, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? तुषास्प, पर्णदत्त, विशाख और हर्षेण। तो इसका सही आंसर होगा पर्णदत्त, है ना, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। आप इसको यहाँ देख सकते हैं। इसका आंसर, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ संपादित किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? तो नींव रखने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन और तिलतुतमिश। सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, यहाँ पर इसका डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? तो यह मुख्य न्यायाधीश, धर्मस्थ, पौर व्यवहारिक और प्रतिष्ठा। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिष्ठा। यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, बौधायन धर्मसूत्र में, वशिष्ठ धर्मसूत्र में। तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? तो बाजार नियंत्रण दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था? तो सिक्कों का परीक्षक, चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक, रंगमंच
का प्रबंधक, गणिकाओं का प्रभारी। तो सही आंसर होगा सिक्कों का परीक्षक। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिंग। तो सही आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? तो वो थे जहांगीर के समय में, है ना। इसका आप डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? पीर मोहम्मद, अब्दुल्ला खां उज़्बेक, अदम खां और बैरम खान। तो सही आंसर होगा अब्दुल्ला खां उज़्बेक। आप यहाँ इसको डिटेल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? तो इसमें केशव चंद्र सेन थे, ठीक है, क्योंकि केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? कौटिल्य, मनुस्मृति, पाणिनि, पतंजलि। तो इसका सही आंसर होगा कौटिल्य। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? चुलागनाज है कि वीरभानपुर में है, नागार्जुन कोंडा है, भीमबेटका है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, यानी भीमबेटका, है ना। इसको आप यहाँ देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा में। तो इसका सही आंसर होगा धौलावीरा में। समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? विष्णुगुप्त, स्वामीदत्त, हस्तिवर्मन, उग्रसेन। तो इसमें आप देख सकते हैं सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? तो ये था दीवाने वजारत। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध पत्रिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में किससे संबंधित थी? तो ये थी ब्रह्म समाज से संबंधित थी। किससे थी? ब्रह्म समाज से संबंधित थी। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया था? यानी कि राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग प्रथम। तो आंसर इसका है राजराज प्रथम ने। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? 3 जून 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 4 जुलाई 1947 को और 16 अक्टूबर 1947 को। तो यहाँ है 3 जून 1947 को। बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कृष्ण। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुगल काल में जब्त क्या था?
ज़मीन जब्ती हो जाना, ज़मीन की पैमाइश, कर और मुद्रा। तो इसका सही आंसर होगा ज़मीन की पैमाइश। ठीक है, ज़मीन की पैमाइश जो है वो जाब्ती समझा जाता था। इसकी यह व्याख्या है, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? है ना, युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था, तो वो था राजेंद्र द्वितीय। 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो वो थे सर सैयद अहमद ख़ान ने। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, इसको आप व्याख्या देख सकते हैं कि 1920 की कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुए असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुई कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? तो कारुवाकी। तो इसका आंसर होगा कारुवाकी। यहाँ पे इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाबर द्वारा किस भाषा में तुझके बाबरी लिखा गया? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो शैव संप्रदाय से संबंधित। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको त्याग कर दिया था। जालियांवाला बाग के विरोध में महात्मा गांधी ने भी केसरी हिंद की उपाधि का त्याग किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर के जरिए से की गई थी। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो मार्च 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? तो वो सिंह सुगुर। इसका आंसर होगा सिंह सुगुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ और मीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? तो है लाहौर सेशन, है ना, लाहौर सेशन। इसको आप डिटेल पढ़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हैं। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवानाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? तो इसका है दशरथ ने। इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? तो था उदयभद्र। आप इसकी व्याख्या यहाँ देख लीजिए। हूणों का आक्रमण वर्णित है भीतरी अभिलेख में। किसमें? भीतरी अभिलेख में। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो बनारस के रहने वाले थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था?
तो 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी व्याख्या आप यहाँ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या हो सकती है। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने किसी बुक से इसको कॉपी किया है, तो जो भी इसका आंसर है वो आपके सामने है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी संबंधित थे, तो कृष्ण से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग कराया था? तो तांबा का प्रयोग कराया था, तांबा का। निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्ण विहीन हो जाता है? तो ये अंगुत्तर निकाय में कहा जाता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो ये सभी लोगों ने लगाया था। सभी, ये जो सभी कर है ये सभी दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था। ये सभी कर है, खम्स, खराज, जकात। यहाँ पर इसका डिटेल दिया गया है कि कौन सा कर है, उसका कितना अंश देना था, वो किससे संबंधित है। यहाँ इसको आप पढ़ सकते हैं। उश्र है, खराज, खम्स, खुम्स, जजिया, जकात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? तो इसका आंसर है इनाम गांव से। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से सुबक्ष था, सुबक्ष। ठीक है, या सुबद्ध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे? तो विद्युत वाहिनी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे। श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो श्रेणी के अध्यक्ष के लिए प्रयोग होता था श्रेष्ठिन शब्द। मतलब ये श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया जाता है ये श्रेणी के अध्यक्ष के लिए। यहाँ पढ़ सकते हैं, किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो लॉर्ड बेंटिंग के टाइम में, यानी लॉर्ड बेंटिंग ने इसको किया था। लॉर्ड बेंटिंग राजा राम मोहन राय है ना, राजा राम मोहन राय के समर्थन से इन्होंने किया था। अगला है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था? वो थे कुमारपाल ने। तिनकठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? तो तिनकठिया जो यहाँ आप देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की धमकी दी थी। चंपारण में ही किसानों का 3/20 हिस्सा ज़मीन पर नील की खेती करने को बाध्य किया जाता था, जिसे तिनकठिया कहा जाता था। तो गांधी जी ने चंपारण से ही अपने आंदोलन की शुरुआत की थी, जो पूरी तरह से सफल भी रहा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, यानी जहाँ तिनकठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? तो यानी जहाँ किसान 3/20 हिस्सा ज़मीन पर नील की खेती करने को बाध्य था। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसकी व्याख्या आप यहाँ पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी? तो महाप्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुणी थी। यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था? तो यहाँ इसका आंसर होगा राजा विक्रमाजीत। निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका सही आंसर होगा सातवाहन शासक हाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए,
गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था, तो थे संधि विग्राहक। इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो भीकाजी कामा ने किया था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था कौन था? तो थे बलबंत। चोल शासक प्रबल अनुयायी थे, किसके थे? शैव धर्म के। ठीक है। अगला है, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा कि 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए महान उर्दू कवि इकबाल ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के निर्माण से ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है। इस प्रकार से पाकिस्तान का विचार मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रशस्त किया गया था। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर होगा जो पाकिस्तान का जो विचार है किसके द्वारा प्रशस्त किया गया था, वो थे मोहम्मद इकबाल द्वारा, यानी ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय से था। गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था, व्यापारिक कारवां का प्रमुख सार्थवाह कहा जाता था। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो है दुर्जनपुर से। ठीक है। चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी आलूंगड़म। आलूंगड़म, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? तो महावीर जैन के शिष्य के रूप में जो संबंधित थे, यहाँ पर आप देखिए, महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 गणधर थे। इनको ही प्रमुख शिष्य की संज्ञा दी गई थी, जिसमें प्रमुख मक्खलीपुत्र घोषाल थे। महावीर के समय ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी। महावीर के बाद केवल सुधर्मण ही जीवित था, है ना। तो यानी इसका सही आंसर होगा मक्खलीपुत्र घोषाल। यानी कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? तो वो थे मक्खलीपुत्र घोषाल। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के समय मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया? तो इसका आंसर होगा द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेय जनपद का एक राजा दार्शनिक था? तो इसका होगा अश्वपति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? ठीक है, तो बाबर को कहा जाता है कलंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो वो था लॉर्ड वेलिंगटन के जरिए से। लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा जो है कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया था? तो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। चोल गंगम तालाब का निर्माण कराया गया था राजेंद्र प्रथम के जरिए से। राजेंद्र प्रथम। बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो 1885 में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पट्टवाई श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया था। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो यहाँ पर प्रजापति का नाम आता है, केनी प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, सभा और समिति। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो इसका होगा लोमस ऋषि गुफा। अगला है, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? तो स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो वो थे औरंगजेब। बीड़ा बजाने का शौकीन औरंगजेब थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सही होगा बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो इसका सही आंसर होगा हथनौरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित है ना? तो उदासीन वरीयम जो है वो विदेशी संबंध विभाग से संबंधित है। 1913 ईस्वी में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? तो वो था सोहन सिंह भाकना। ठीक। अगला क्वेश्चन, 1901 ईस्वी के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मार्टिन बर्ड, मुनरो, स्कॉट मोनफ्रिक और लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही व्याख्या हम यहाँ दे रहे हैं कि कर्जन ने कृषि एवं भूमि व्यवस्था के सुधार के लिए निम्न उपाय किए। उसने नई नहरों के निर्माण हेतु सुझाव देने के लिए सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में 1901 ईस्वी में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की। 1904 में किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया तथा और 1905 ईस्वी में पूसा कृषि अनुसंधान की स्थापना किया। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सर सी स्कॉट मॉनक्रीफ, यानी 1901 के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष जो बना था वो सर सी स्कॉट मॉनक्रीफ बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक काल में निष्क क्या था? तो निष्क आभूषण का नाम है ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसको लोकमान्य तिलक ने कहे, ये लोकमान्य तिलक कहे थे, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी आगरा में। ठीक है। यहाँ पर आगरा जैसे यहाँ पर और देखते हैं कि आगरा में तो इसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इसको थोड़ा व्याख्या हम डिटेल में देख लेते हैं। भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाले बाबर थे। बाबर का जन्म मध्य एशिया के अंदिजान में हुआ था। उसने भारत पर 1526 में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करके पराजित किया और लगातार 4 वर्ष और 4 भारतीय शासकों को पराजित करने के लिए बाद अंततः 1530 में बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। बाद में उसे काबुल ले जाकर दफनाया गया। तो ये समझने की बात है। तो काबुल में लोग मकबरा समझते हैं, लेकिन काबुल में उसको ले जाकर के दफनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस वेद में आहुति यानी बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? तो वो डी है यजुर्वेद में। इसका आंसर होगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो थे ब्लामफील्ड फुलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उप कुलपति था? तो वो थे आशुतोष मुखर्जी। कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उप कुलपति
जिसे हम कहते हैं वीसी, वाइस चांसलर। ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो रायगढ़ में 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? तो जवालोक उपनिषद में, जवालोक उपनिषद में, यानी जवालोक उपनिषद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशोक के निम्नलिखित किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर शिलालेख सेकंड में इसका आंसर होगा, शिलालेख सेकंड, यानी शिलालेख द्वितीय में भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है, यानी दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है। किसमें? शिलालेख सेकंड में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ, और लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है सी माना था। 13वें शिलालेख में 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख है ना, यानी कि सी माना है, यानी कि 13वें शिलालेख में माना है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसलिए इसको 13वां ही मानिए जैसा दिया गया है। अगला है, प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो है यहाँ पर दिया है, प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 1927 ईस्वी में हुआ था। महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए गए। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। प्रोफेसर डी के कर्वे ने 1916 ईस्वी में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 1927 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? तो वो था सआदत अली खां। अगला है, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? वो थे जहांगीर के शासक का दरबारी था। अगला है, मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? तो मनसब का यहाँ तात्पर्य है एक पद। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विवाह की आयु से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको आप व्याख्या देख सकते हैं कि विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 14 वर्ष यहाँ दिया हुआ है लड़की की, और लड़के की उम्र 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो हेलियोडोरस ने। बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? तो मध्यकाल की संस्कृति से। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। लेकिन यहाँ एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल काल में शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था। आगरे के किले में स्थित दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद संगमरमर से निर्मित एवं अन्य प्रसिद्ध इमारतें हैं। दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, और मोती मस्जिद अपनी पवित्रता एवं सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह आगरा की सभी इमारतों में सबसे आकर्षक है। ठीक है। लेकिन याद रहे कि जो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है उसका निर्माण जो है वो औरंगजेब ने कराया था। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है कि आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका किसने निर्माण करवाया था? तो वो है शाहजहां, और दिल्ली के जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण जो है वो औरंगजेब ने कराया था। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था?
तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ? वो था ऋजुपालिका नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था तो व्यय कागजात की देखभाल करने के लिए। और अगला है, सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो औरंगजेब के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की थी? तो बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में, यानी कि 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि करने वाले थे बाजीराव द्वितीय ने। अगला है, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया है? तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी कराई? तो यहाँ पर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? तो शतपथ ब्राह्मण में है। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? यानी इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ इसकी व्याख्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये मोरक्को से आया हुआ था। अगला है, हुमायूंनामा को किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा को लिखने वाली थी गुलबदन बेगम। राजदरबार में मेरे तुजुक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो प्रमुख सचिव के लिए किया जाता था। मेरे तुजुक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? प्रमुख सचिव के लिए किया जाता था मेरे तुजुक। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है? तो भगवत गीता में की गई अवतारवाद की चर्चा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया है? तूतीय हिंद, तो वो अमीर खुसरो के लिए किया गया। अमीर खुसरो के लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया। अगला है, मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? तो वह राजस्व संग्रह करता था समाहर्ता। और हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो है चित्रात्मक। तो दोस्तों, ये जो मैंने पेपर पीजीटी का सॉल्व कराया है, और जो भी पीजीटी हिस्ट्री का पेपर नहीं है अभी मेरे चैनल में, मैं सबको अपलोड करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इसको जल्दी जल्दी रीडिंग किया जाए, जल्दी जल्दी पढ़ करके आपके माइंड में डाला जाए, ताकि मेमोराइज आप करें और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो। और जो फ्रेंड्स नए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आता है लाइक भी करें। और जो गलत आंसर है उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बुक से कॉपी किया है, इसके ऑथेंटिक बुक का यहाँ स्रोत नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं वीडियो को लाइन टू लाइन पढ़ूंगा, तो अगर मैं इस पेपर को एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, और जो कि आपके कम टाइम को मैं लेना चाहता हूं। कम टाइम में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया था। और निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेपर मैंने अभी तक जितना है कंप्लीट किया, जो भी था। और इसको आप लोग रिवाइज करें, और जो फ्रेंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लास्ट में उनसे एक बार और कहना चाहूँगा, वो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और कमेंट भी करें अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है। क्योंकि अगर आपको सही स्रोत मालूम है तो आप स्रोत का हवाला दीजिए। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर गलत है, बल्कि आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वो स्रोत क्या है जिसके माध्यम से आपने कहा है।
ताकि इससे और भी विद्यार्थी लाभान्वित हों, ताकि उनको सुधार का मौका मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।